हेलो फ्रेंड्स। फेसबुक पर ये पेज है कविताएं और साहित्य। इसमें अमृता प्रीतम जी के थॉट्स में पढ़ रहा था, ये कोट पढ़ रहा था। भारतीय मर्द अब भी औरतों को परंपरागत काम करते देखने के आदी हैं। उन्हें बुद्धिमान औरतों की संगत तो चाहिए होती है, लेकिन शादी के लिए नहीं। एक सशक्त महिला के साथ की कद्र करना अब भी उन्हें नहीं आया है। भारतीय मर्द अब भी औरतों को परंपरागत काम करते देखने के आदी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी सोच है। इसमें मर्द और औरत की बात नहीं है। इसमें बात ये है, वैसे भी आज के ज़माने में मैं आपको बताऊँ ना, आज के ज़माने में चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। या अमृता प्रीतम जी ने जब कुछ साल पहले या कहा था या ये बात उन्होंने नोटिस करी थी, अब क्या हो रहा है? अब तो उल्टा हो रहा है। अब तो उन्हें चाहिए इंटेलिजेंट, अब तो उन्हें चाहिए बुद्धिमान, अब तो उन्हें चाहिए बाहर काम करने वाली, अब तो उन्हें चाहिए ऊंचे पदों वाली, अब तो उन्हें चाहिए बड़ी सैलरी वाली। उनको कोई बुरी नहीं लगती, वो कहते कि रख लेंगे भैया काम वाली, हमारे लिए तो मौजे हैं, हमें तो अपने बराबर की सैलरी हमसे भी ज़्यादा ले ऐसी चाहिए। ज़माने बदल गए हैं। और अगर बात ये है कि कुछ लोग ऐसी सोच वाले बैठे हैं, जो कि मैं जानता भी हूँ और मेरी कज़न भी है, वो भी शेयर करती है और लोग भी फेसबुक पे शेयर करते हैं कि कई लोग तो पहली बात ये पूछते हैं कि आपको खाना बनाना आता है, या आप खाना बना लोगे, या ऐसे चीज़ें और बच्चे या ये सब देख लोगे, जिसको अमृता प्रीतम जी कह रही हैं कि परंपरागत काम करते देखने के आदी हैं। जो इंसान अपने जीवन में ग्रो नहीं किया ना, मैं आपको बताऊं, जिसने अपने बचपन से लेके अभी तक जवानी तक या उससे बड़ा होने तक या 25-30 साल की उम्र तक कुछ भी अपने में नहीं जाना ना, वो ऐसी बच्चों वाली ही बातें ही करता है। वो यही देखता रहता है। ये भी कोई अकल वाली बातें नहीं है। जो लोग ये देख रहे हैं ना, इतनी सैलरी वाली मिल जाए, ऐसे हो जाए, ऊंचों पदों वाली मिल जाए, मौजे हो जाएं, ज्योति मौर्य मिल जाए, ऐसी जो चीज़ें लोग सोच रहे हैं ना, वो कभी ग्रो नहीं किए लाइफ में। उनको पता ही नहीं चला जीवन का, उनको पता ही नहीं चला प्यार का। और जो ये भी सोच रहे हैं ना, ये भी मतलब ही है, हमारे माँ बाप को देख लोगी, हमारे खाना बना दोगी, सेवा कर दोगी, वो कर दोगी। क्या है, आपको काम वाली चाहिए? पहले तो आप क्लियर हो जाओ। शादी का मतलब क्या है? आप क्या सोच के कर रहे हो, ये चीज़ें क्या समझ रहे हो? ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं क्या? ऐसे जीवन का साथ जुड़ता है क्या? ऐसे हम सफ़र होता है क्या? आप इतने घबराए हुए क्यों, इतने चिंतित क्यों हो? तभी तो कहा आप बच्चे रह गए, आप बड़े नहीं हुए। जिनकी शुरुआत ही रिश्तों की बुनियाद ये सब कर रही है ना, ये कर लोगी, वो कर लोगी, ऐसे कर लोगी। यार ये कोई बातें होती करने वाली? ये तो कॉमन सेंस है। कोई कहीं पर भी रहेगा तो ये चीज़ें अपने आप ही होने लग जाती है, अपने आप ही प्रेम करवाता है, अपने आप ही समझ करवाती है, जैसी सिचुएशन हो जाती है। ठीक है ना? ये कोई कहने वाली बात नहीं होती। कोई आपके माँ बाप को फेंक देगा क्या? अगर कोई आपके घर आ गया तो उसके घर पे क्या माँ बाप नहीं थे क्या? ये कोई कहने वाली बात होती है कि माँ बाप को देख लोगी या कुछ कर लोगी? सब मिलजुल के ही होगा ना। अगर एक छत के नीचे आप लोग रहने लग गए, जिसको थोड़ी सी भी समझ है, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। माँ बाप क्या कर रहे हैं? कोई भंगड़ा डाल रहे हैं कि उनको हमने भंगड़ा सिखाना है क्या? जैसे हम सब कुछ रह रहे हैं, सब कुछ होता है जो नॉर्मल हर पेरेंट्स की या जो भी घर पे चीज़ें होती हैं, वो सब मिलजुल के होंगी ही। और अगर लड़कियां भी चाह रही हैं, वही पहले से पूछने लगी हुई हैं, हम अगर ये करेंगी, तुम भी फिर बर्तन करोगे, तुम ये करोगे, वो करोगे। आप इतना छोटा क्यों कर रहे हो रिश्तों को, लाइफ को? आपको क्या लगता है पहले कोई कह दे, हाँ हाँ मैं सब कर दूंगा, हाँ तुम देखना, मैं तो पूरा जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं वो करूंगा। क्या गारंटी कि कल वो बंदा अपने शब्दों से बदल जाए? लोग तो किसी भी हद तक जाने को, झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं, क्या क्या नहीं कर देते। अभी उनको लग रहा होता है जी हम तो पूरे पगलू प्रेमी हैं, अगले पल जब साथ रहने लग जाओ, बंदा सिर्फ पगलू रह जाता, प्रेमी गायब हो जाता है। फिर आप क्या कर लोगे? इतनी व्यवस्था आप जो बिठा रहे हो, इतनी सुरक्षा की जो आप कोशिश कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा बच्चे हो। दूध पीते बच्चे हो क्या? स्पून फीडिंग करनी है क्या? वाइफ क्या लाके तुम्हारे मुंह में चम्मच डालेगी क्या? या हस्बैंड क्या कुछ तुम्हें कुछ क्या कर देगा? बोतल डाल देगा मुंह में क्या, दूधू वाली? ये चीज़ें मत ऐसे करो, इतने बच्चे मत बनो। पहली बात तो देखो कि तुम तैयार भी हो शादी ब्याह के लिए या चीज़ों के लिए।
साथ जो होता है ना, बस वो साथ होता है, इसमें औरत मर्द की बात नहीं है। साथ जिनको जीवन में चाहिए ना, कंपनी चाहिए ना, वहाँ दिल मिलते हैं, मन मिलते हैं। ये ना हो कि एक सशक्त महिला के साथ की कदर करना अब भी उन्हें नहीं आया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अमृता प्रीतम बहुत बड़ी हस्ती हुई हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर वो उन्होंने ये बात उनके मन में आ गई, उन्होंने फील कर लिया, उन्होंने लिख दिया, उन्होंने कह गए ना वो, तो ये छोटी बात नहीं। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ उनके मन में, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और कहाँ पे हम अभी गड़बड़ कर रहे हैं। मैं मर्द औरत को हटा रहा हूँ इसमें से, मर्द की बात नहीं है, सभी के लिए बात है आज के ज़माने में, क्योंकि सभी लॉस्ट ही हैं। सभी बस सुरक्षा करने में लगे हुए, सभी को लगता है कि पैसा हमको बचा लेगा, कुछ कर लेगा, सुरक्षा हो जाएगी, कोई जॉब कुछ कर लेगी, कोई सरकारी नौकरियां कुछ कर देंगी। भैया ईजी होना अपने नेचर में होता है, खुश होना ये आपके स्वभाव में होता है। ये चीज़ें आपको फिजिकल या मटेरियलिस्टिक चीज़ें कि आपकी ज़रूरतें पूरी कर देंगी, पर आप बेचैन के बेचैन ही रहोगे, चिंतित ही रहोगे। अगर आपको अपने पे होना, अपने साथ होना नहीं आया, समझ नहीं आ रही ज़िंदगी, अनाड़ी का खेल ना, खेल का सत्यानाश, ठीक है ना। बुद्धू से बुद्धू लोग भी पैसे कमा ले रहे हैं, क्या क्या करके भी पैसे कमा ले रहे हैं, ठीक है ना। जो इतनी पढ़ाइयाँ करके भी नहीं कमा पा रहे ना, अनपढ़ लोग भी पैसे कैसे भी करके बना ले रहे हैं, क्या क्या तरीके से कमा ले रहे हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी कितने बैठे हुए हैं, कैसे करके वो करोड़पति बने हुए हैं, क्या क्या बातें करके करोड़पति बने हुए हैं। सब कुछ चल रहा है। पर अगर आपको लगेगा पैसे से अकल आ जाती है, पैसे से समझ बढ़ जाती है, तो बस फिर आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं समझा। तुम फिर वही कर लो, पैसे ही कमा के देख लो, पर तुम किसी का साथ फील नहीं कर पाओगे। कितने भी लोग हैं ना, बॉलीवुड की भी एग्जाम्पल उठा लो ना, हॉलीवुड की भी एग्जाम्पल उठा लो ना, या रियल लाइफ में भी लोगों की, औरों की एग्जाम्पल उठा लो ना, कि खुद भी इतना पैसा कमाते हुए भी उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी शादियां कर ली जो उनसे भी ज़्यादा पैसे वाले थे, ठीक है ना। खुद अभी इतना कमाया है तो भी ऐसे ऐसे साथी या पार्टनर चुन लिए कि जो उनसे भी ज़्यादा, या पता नहीं और कौन सी सुरक्षा वो चाहते थे, पर वो कभी इजी नहीं हो पाया। उनके चेहरे आप देख लेना, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वही लोग फिर तरस रहे होते कि कोई हमसे बात कर ले, फिर वही लोग फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ढूंढ रहे होते हैं। और क्या होता है वो कोई अफेयर जिसको हम कह देते हैं ना, ऐसी नज़र से देखते हैं, फिर वही बंदा तरस रहा होता है प्यार के दो बोल के लिए। कोई एक ऐसा साथ ढूंढ रहा होता है कि जो उसको समझे, जो उसका मित्र बने। ये चीज़ पहले करनी थी ना, ये चीज़ तुमने पहले करी नहीं, अब तुम ढूंढ रहे हो साथ। पहले तुमने सारी सुरक्षा बिठा ली, पहले तुमने सारी कुंडलियां मिला ली, पहले तुमने सारा वो सब कुछ देख लिया कि कैसी फैमिली है, क्या स्टेटस है। अब तुम ढूंढ रहे हो कि अरे यार कोई मिल जाए जो हमें समझे, हम जैसे हैं। अब बताओ, अब क्या होगा। कुछ भी नहीं हाथ लगता बंदे के बाद में, फिर वो हाथ पैर ही मारता रह जाता है, फिर वो सारी उम्र यही फील करता रह जाता है, फिर इधर उधर आश्रमों में भटकता है, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जाता, क्या नहीं करता। अपने पे सबसे पहले आओ, पहले तो समझो लाइफ है क्या, मैं कौन हूँ। लाइफ भी किसको समझनी है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और मैं इस बॉडी में क्या कर रहा हूँ, या मैं चाहता क्या हूँ, या आत्मा की पुकार या आत्मा की प्यास रियल है क्या। पहले तो आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर आपको चीज़ें पता लगेंगी। ये नहीं कि समाज ने कुछ भी हवा बनाया हुआ, समाज में कुछ भी हवा बह रही, चलो जी हम भी उस तरफ। ऐसे कभी नहीं होता। भेड़ चाल से कोई कहीं नहीं पहुंचता। भेड़ें जो हैं डरी रहती हैं, ग्रुप बना के चलती रहती हैं, आपको उसमें रहना है, बस फिर आपकी मर्जी है। अगर कुछ जीवन से हटके ही जाना, जिन्होंने भी जाना, जिनको आप आज गुरु कहते हो ना, जिनको आज आप संत कहते हो ना, जिनको आज आप महात्मा कहते हो ना, जिनको आप धर्म गुरु कहते हो ना, किसी की भी जर्नी उठा के देख लेना, कोई भीड़ में नहीं चला, सब अकेले ही निकले थे, कोई उनके साथ नहीं था, और उनके सभी उनको तंग कर रहे थे, परेशानी कर रहे थे। आज जिनको हम महात्मा कहते हैं ना, उस समय उनको सबने तंगी किया, परेशानी किया, जेल में ही डाला, सूली पे ही लटकाया, क्रॉस पे ही लटकाया, फांसियां ही दी। अब आप समझ लो। लेकिन जिसने खुद को जाना ना, जिसने स्वयं को जाना ना, वही जीवन में ग्रो करता है। हम हैं ही इसलिए, ये जीवन पाठशाला है ही इसलिए, इससे सीखने के लिए, ना कि इन बातों में घुसने के लिए कि हाँ भैया औरत की, बुद्धिमान औरत की संगत तो चाहिए होती है लेकिन शादी के लिए नहीं। क्या ये बातें हैं, मतलब आपको क्या चाहिए। चलो बुद्धिमान औरत नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको, मतलब कौन चाहिए। मैं वही तो बता रहा हूँ, आपको काम वाली चाहिए, आपको प्यार चाहिए, जीवन में जीवन साथी चाहिए, क्या चाहिए आपको, काम वाली चाहिए क्या, तो काम वाली रख लो ना।
क्यों शादी करनी? आपके माँ बाप की सेवा भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, उसका भी पर्पस क्लियर रहेगा। कोई आपसे ज़्यादा आशा थोड़ी ना करेगा। काम जो करने आएगी वो काम करेगी, सफाई करेगी, सब कुछ करेगी, घर खाना भी बना देगी, माँ बाप की सेवा मालिश भी कर देगी, चली जाएगी, उतना ही रिश्ता रहेगा ना। लेकिन अगर आपने किसी को, मन में आपके यही है कि काम वाली टाइप हमको मिल जाए, गऊ टाइप जिसको आप कह रहे हो कि हमको मिल जाए, गांव वाली टाइप हमको मिल जाए, काम करती रहे, उसको काम वाली मैं शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप उसको जितना भी सुनहरी शब्दों में कैसे भी लीपा पोती कर दो कि नहीं नहीं हमको तो सिंपल ऐसी वाइफ चाहिए, वो सिंपल सिंपल का मतलब घुमा फिरा के काम वाली ही है। आपको काम ही करवाने अपने घर के, आप ये चीज़ क्लियर रखो, ठीक है ना। उसको पहले ही कह दो, झूठ तो ना हो, कहीं वो आपसे आशाएं थोड़ी ना बांधे। ये तो ना सोचे कि मुझे तो प्यार चाहिए था, मुझे तो फैमिली चाहिए था। उसको पहले से क्लियर हो कि भैया इन्होंने मुझसे अपने घर के काम करवाने, रोटियां पकवानी और अपने माँ बाप का बस देखना है, या ये उनको काम है या बच्चे पैदा करवाने हैं। ये चीज़ उसको क्लियर हो जाए पहले से, वो कोई गलत फहमियों में ना रहे। तो ये चीज़ बता दिया करो। या अगर आपको हस्बैंड ऐसा चाहिए ना जो हमें पैसे वैसे घुमाए, घुमाता फिरा रहे, कुछ पूछे ना, हम जो चीज़ पे हाथ रख दे वो ले दे, उसको पहले खरीद क्लियर कर दिया करो कि हमें हस्बैंड नहीं चाहिए, हमें प्यार नहीं चाहिए, हमको बस ऐसे ही चाहिए, पैसे ही चाहिए, बस हमको पैसे से मतलब है, शादीशुदी हमारे लिए पैसे का यही मतलब है। ये क्लियर करके फिर आप करोगे ना तो एक दूसरे को दुख नहीं होगा, वो चीज़ें आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएंगी, वो चीज़ें दूसरों को शॉक नहीं करेंगी, कोमा में नहीं पहुंचाएंगी, बीमार नहीं करेंगी। पहले से क्लियर रहेगा कि भैया ये सौदेबाजी हुई थी, ये हमने व्यवस्था बिठाई थी, ये हमने सुरक्षा करी थी, ये चाहिए था हमको, हमको प्यार व्यार का कुछ नहीं पता। ये क्लियर करके करो, ऑनेस्ट रहो। अगर दम है तो झूठ बोल के किसी भी चीज़ की रिश्ते की बुनियाद रखी गई, वो पता नहीं कहाँ तक ले जाती, नर्क तक ले जाती है। ये कहना आपका जीवन नर्क बन जाएगा, और बना ही है, जिसमें मैं अभी जाना नहीं चाह रहा। किसी के एग्जाम्पल उठाने का मेरे पास समय नहीं है, मेंशन करने का समय नहीं है। सब समझदार है, सबके पास सब कुछ गूगल है, सब कुछ है, सब देखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं। वहां तक लेके जाना चाहते हो जीवन को, शादियों को? इतना टाइम है आपके पास? जिंदगी इतनी आपको इसके लिए समय गंवाना है क्या? 2 घड़ी प्यार कर लो। प्यार ही चाहते थे आप बचपन से। कोई स्कूल में भी आपको पसंद आता था ना, आपने रोटियां पकवानी थी उससे। कोई लड़का कोई लड़की आपको स्कूल पे जिसको हम कहते थे हमारा क्रश था या वो था या कोई पसंद आया था, वो प्रेम इतना भोला था, आप बता भी नहीं सकते। प्रेम कभी नहीं बता सकता कि मुझे कोई क्यों पसंद आ रहा है। आप कहोगे बस है, प्रेम है, पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप कभी नहीं बता सकते। और वही जो स्कूल से बाहर निकले, वही जो कॉलेज से बाहर निकले, वो पता नहीं क्या सीख गए हैं, क्या पढ़ा दिया भैया इनको, कौन सी मुगली गुट्टी पिला दी इनको, क्या हो गया इनको, क्या ये सोचने लग गए, क्या ये व्यवस्था बिठाने लग गए, क्यों इतने स्मार्ट हुए जा रहे हैं? ये स्मार्टनेस नहीं है, ये ग्रोथ नहीं हुई। इंसान तो जितना ऊंचा जाए, जितना जीवन में आगे बढ़े, उतना सिंपल, सहज, सरल, मीठा, ग्राउंडेड होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए उसका मन। और बच्ची जैसा आपकी सोच होनी चाहिए, एक दूसरे को ऐसे गले लगाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ना चाहिए। आप तो और स्मार्ट हो रहे हो। नहीं नहीं, इससे क्या मिलेगा? अच्छा तेरी पेंशन लगी हुई है, तेरी पेंशन लगी, तेरी सरकारी नौकरी है, तू इतना दे देगी, तुम कितना दहेज दे दोगे, तुम ऐसे कर लोगे? क्या ये लोग हैं यार, मैं तो हैरान हूँ यार। सच में हम 2023 में आ गए, इतने हजारों साल से हम आगे आ गए। हमारी देवताओं की भूमि है, हमारी गुरुओं पीरों की भूमि है, हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं। इतनी तो चालाकियां, इतना तो कैलकुलेशन से हमारा मन भरा पड़ा है। क्या बातें हैं यार, क्या हम प्रेम को जाना, क्या हमने जीवन का साथ जाना? नाम दे रहे जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। ये लो, ये हैं जीवन के साथी भैया। इन्होंने समझा जीवन को साथ, इसको साथ कहते हैं, ये साथ होना है। इतनी कैलकुलेशन में बिठा के, इतने मतलब बिठा के, बाद में तलाक के लिए फिर वहां पे कोर्ट में लाइनें लगी हुई हैं। वो कौन है फिर जो तलाक के लिए बैठे हुए हैं इतने लोग? वो भी यही सभी व्यवस्थाएं बिठा रहे थे। प्रेम को कभी यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम की भी परीक्षाएं होती हैं, पर प्रेम की ऐसी वाली परीक्षा नहीं हो रही कि प्रेम में इतनी सारी चाहनाएं, प्रेम में इतनी सारी मांग नहीं थी। प्रेम ये सब नहीं चाहता था, प्रेम सिर्फ प्रेम ही चाहता था। प्रेम अपने में पर्याप्त होता है, सब कुछ मिल जाता है। ये सब नहीं चाहिए होता, सब चीजें होंगी। प्रेम से भी बंदा पक्के, सब चीजें, आपकी फैमिली, घर परिवार, बच्चे, सब कुछ ही हो जाएगा। ये कहनी नहीं पड़ती बातें, रोटी बना लोगे, वो कर लोगे। क्या है यार ये, क्या बातें! आप तो मैट्रिमोनियल साइट्स पे सीधा यही पहले पूछने लगे हो, ये रोटी पका लोगे तो वो कर लोगे, या दूसरा भी कहने लगा हुआ बर्तन मांज लोगे तो वो कर लोगे। क्या बातें हैं, क्या आप ग्रो हुए ऐसे? आप रिश्तों को करना चाहते हो, आप इजी हो जाओगे, चलो मांज लो, मांज दिए बंदे ने बर्तन तो क्या हुआ? तो आप इजी हो गए, गारंटीड है। आप लिख के दे दो कि मैं गारंटी है कि हाँ भैया अगर बर्तन मांज दिए मैं इजी हो जाऊंगा, मैं जिंदगी में कभी दुखी नहीं होऊंगा। औरत भी लिख के दे दे,
मर्द भी लिख के दे दे कि हाँ अगर ये रोटियां पका देती है मैं कभी ज़िंदगी में मैंने तो कोई घर देखा नहीं। औरतें तो मैं कहता हूँ चूल्हे में वो जल के रह गई, राख होके रह गई, अपने आप को किचन में घुसा के रह गई, तो भी कोई परिवार खुश ना हुआ। तो भी लोग गालियां दे रहे हैं, तो भी लोग बहुओं को सुना रहे हैं, तो भी लोग तलाक दे रहे हैं, तो भी लोग बाहर भेज रहे हैं। क्या क्या वो नहीं करती रहेगी, आप बता दो ना। ये चीज़ें ज़िंदगी का कोई हल नहीं होती। आप इतनी बच्चों वाली बातों में पड़े रहोगे, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। पता नहीं अब कितनी रोटियां आपका परिवार खाता है, मुझे तो समझ नहीं आता। हमारे घर पे तो पता भी नहीं लगता कब खाना बना कब नहीं बना, या क्या खाना है, जो बन गया खा लिया, नहीं पसंद है जिसने जो खाना है वो अपना मंगा ले वो खा ले, सब कहानी भी नहीं होती। ये इतना बड़ा इशू है क्या रोटी? कैसी बातों में आप पड़े हुए हो, रोटी को इतना इशू बनाया हुआ है यार। पता नहीं टिफ़िन ही टिफ़िन हुए पड़े हैं, इतनी दुनिया लंगर ही लंगर लगे हुए हैं और हम इस बातों में पड़े हुए हैं, रोटी बना लेते हो तो ये कर रहे हो। समझो भैया, इन चीज़ों को समझो, ग्रो कर जाओ। और किसी एक की बात नहीं है, हर एक इंडिविजुअल को अपने में चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरी सोच इतनी छोटी तो नहीं रह गई, क्या मैंने इतना बड़ा जो विराट परमात्मा का खेल उसको ना समझ के मैं इतना छोटा तो नहीं जीवन को कर रहा। ये सरकारी नौकरियां, ये वो, गोरा रंग, ऐसी फैमिली वैसी फैमिली, इतना पैसा इतनी सैलरी तो नहीं करता रह गया। अरे बहुत छोटे रह जाओगे जीवन में, कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। क्योंकि ये पीछे हो चुका है, सबने हिस्ट्री में नाम आ चुका है कि वो खाली हाथ चले गए संसार से, कुछ भी नहीं हाथ लगा, ऐसे ही मर गए। ऐसा बनाना जीवन को तो आपकी मर्जी, ऐसा जीना है। हम तो नहीं जी सकते भैया, हमें तो सांस नहीं आती, एक घड़ी भी सांस नहीं आती। कोई घर पे भी काम करने आता है ना, हमको दिखता भी है ना कि नहीं यहाँ पे पोछा मारा, कुछ किया या सफाई, हम नहीं बोलते भैया कल हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो भी पता नहीं कितने घरों से क्या क्या करके आई है, क्या उसकी जर्नी कितना कुछ उसके जीवन में भी चल रहा है, ठीक है ना। कोई इतना घर पे कोई इशू नहीं हो जाता, कोई बातों को बड़ा नहीं करना होता, किसी की जान नहीं लेनी होती। सब इंसान ही है, सब मजबूरी में अपना कर रहे हैं। किसका क्या पार्ट है, क्या रोल है, दूसरे को अंडरस्टैंड करो। दया धर्म का मूल है, ये बात याद रख लेना। मंदिर गुरुद्वारे जाते हो ना, चर्च जाते हो ना, मर्सी नहीं है ना आपके अंदर, दया नहीं है ना, तो आप भूल जाओ। करुणा नहीं है ना, आप धार्मिक नहीं हो। इतनी बात लिखवा लो, कोई फायदा नहीं कहीं जाने का। अगर किसी पे दया नहीं आ रही तो, किसी पे प्रेम नहीं आ रहा तो, किसी पे करुणा नहीं आ रही तो, काम वालियाँ चाहिए आपको कि पत्नी चाहिए, अपने आप को क्लियर कर लेना बस। और ऑनेस्टी से करना, हिम्मत रखना, फिर क्लियर रखना कि भैया मुझे तो काम वाली चाहिए, मेरे तो माँ बाप की सेवा वाली चाहिए, बस मुझे ये चाहिए। प्रेम वेम गया तेल लेने, ये चीज़ क्लियर कर देना। अगर दूसरे को भी बस चाहिए ना पैसे वाला, घुमाने वाला, गाड़ियों वाला, आप भी क्लियर कर देना भैया हबी हुबी तो क्या चाहिए, बस यही चाहिए हमको, तो हबीबी चाहिए हमको, तो घुमाने फिराने वाला चाहिए। ये चीज़ क्लियर कर देना, सिंपल सी बात है। बस आगे आपकी मर्जी, आपकी जर्नी, आपकी सोच। हम जितना अपनी समझ से, अपने स्वभाव से, अपनी जर्नी से कह सकते हैं, हम तो उतने ही कह सकते हैं। जिसको जो करना है भैया आपकी मर्जी, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। हमको तो, हमने नहीं उदास होना, आपकी जर्नी, आपकी लाइफ। जो समझदार होंगे वो अच्छी बात, हंस तो मोती चुगे, जो समझदार होगा ना वो मोती उठा ही लेगा। जिनको कंकड़ पत्थर बीनने हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ें, यही चीज़ें ज़िंदगी में, पैसा, ये वो, पेंशन, ये सरकारी नौकरी, ये गोरा रंग, इन चीज़ों के पीछे जिनको पढ़ना है ना, कंकड़ पत्थर जिन्होंने इतनी छोटी चीज़ें बीननी है ना, वो बीनते रहो। किसी के हाथ कुछ नहीं रखना, ना सदा किसी का गोरा रंग रहा है, ना कोई सदा सरकारी नौकरियां नहीं है, ना यहाँ पे बंदा जा रहा है, पेंशनें क्या रहेंगी। घड़ी में तो बंदा है नहीं है, पेंशनों की तो आप छोड़ दो। इतनी व्यवस्था आप पता नहीं कहाँ 60 साल की उम्र में कर रहे हो। जो आज नहीं जी रहा ना, वो 60 साल की पेंशन को एंजॉय कर पाएगा, आप भूल जाओ ज़िंदगी में। आज और अभी को जो जो नहीं जीता ना, वहां तक तो पहुंचते पहुंचते उसकी तो, वो तो क्या बन चुका होता है आप सोच भी नहीं सकते। ज़ॉम्बी बन जाता है वो इंसान, तो क्या रहता है, फील करने वाला तो क्या रहता है। प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए। प्यार सब कुछ है जीवन में, प्यार से ही सब कुछ है। प्यार इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता। अगर आपको प्यार चाहिए ना, तो बस फिर आप प्यार को ही चुनो। अगर आपको प्यार नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, फिर आप प्यार को भूल जाओ। सिंपल सी बात है, आपके जीवन में आराम, सुख, शांति, आनंद नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप क्लियर रख लेना। बस पैसा हो जाएगा, घूमते फिरते रहना, बच्चे बने रहना, पर तुम पे भी वो उम्र आएगी जब तुम भी बोर हो जाओगे इन चीज़ों से, और तुम्हें लगेगा कि यार कोई एक दोस्त भी नहीं है हमारा, कोई दिल से एक बात करने वाला भी नहीं। मेरे पास पैसा है ना, तो लोग मुझे बस सलाम कर रहे हैं या बात कर लेते हैं। मेरे पास रूप रंग है ना, तो लोग पीछे हेलो हाय कर लेते हैं। लेकिन मेरे को जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मुझसे एक बात करने वाला भी नहीं है, मुझे कोई एक समझने वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर खाली हाथ ही रह जाता बंदा, रोता है। आप चुन लेना, आपकी चुनाव है, बस यही शेयर कर सकते हैं हम तो अपने बहन भाइयों से। सबकी अपनी मर्जी है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।